सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ सीरीज देखा, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है हमने देखी, ठीक है। और उसके बाद में हमने जो एवरेजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो देखा। तो उसमें मैंने आपको चार्ट बनवाया। आज मैं आपको जो सबसे फर्स्ट एवरेज है, जिसको आप मैथमेटिकल एवरेज बोल सकते हैं, तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर जो सबसे फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अब देखो, अर्थमेटिक मीन एक एवरेज है, और एवरेजेस क्या होते हैं, उसका मीन क्या होता है, वो प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था। वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, अर्थमेटिक मीन हो या कोई भी एवरेज हो, वो एवरेज हमें ये बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बाकी सारे डेटाज हैं वो उसके आसपास हैं। तो बाकी जितने भी डेटाज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है एवरेज, और उनमें से मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं बहुत सारे। उन मैथमेटिकल एवरेजेस में से फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन भी एक तरह का एवरेज है जो अपने बाकी के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि बाकी के डेटा उसके आसपास होंगे। ओके, लास्ट क्लास के अंदर मैंने इंडिया की पॉपुलेशन का एवरेज जो डेथ रेट है उसका बताया था, लेकिन मैंने वो एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जैक्ट डेटा नहीं था, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे तो मैंने बोला बता दूंगा आपको, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और एक हम करेंगे वेटेड एवरेज अर्थमेटिक मीन, एवरेज या वेटेड अर्थमेटिक मीन। एवरेज तो है ये खुद, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का सिंबल क्या होता है आपको मैंने बताया था, एक्स बार। तो एक्स बार जब हम भी लिखेंगे तो उसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ओके, ठीक। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके भी फर्दर आगे दो मेथड हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। अब नाम से पता चलता है, शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट, और शॉर्टकट जो मेथड है उसको इनडायरेक्ट मेथड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बोलो या फिर डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड बोलो, ज़्यादातर यही यूज आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यही नाम बताया यहाँ पर। हम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड दोनों समझते हैं आज। सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे डायरेक्ट से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो। लेकिन जब भी हम मीन, मोन, मीडियन वगैरह जो भी कैलकुलेट करेंगे, कोई भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर हमारी वो सीरीज बहुत काम आएगी। सीरीज कौन सी? जो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो हम जो सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सीरीज कौन सी है। तो मैं सीरीज वाइज कैसे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, वो आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम अर्थमेटिक मीन के अंदर ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी? एक फॉर्मेट आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी। इंडिविजुअल सीरीज, सबसे फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसमें कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे हम, चाहे डायरेक्ट मेथड से चाहे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज से हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? अर्थमेटिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज से जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, पहले इसको डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम मीन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। तो इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ सीरीज वाले लेक्चर्स के अंदर, कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन में एक्स दे रखा होता है। एक्स क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम अभी एक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए दे रखा है 2, 5, 8, 6, 7, 9, 10, ठीक है। और ये मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर, या स्टूडेंट नेम आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नहीं आएंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम में मान लेते हैं कोई ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ठीक है, ई, एफ और जी,
ठीक है, ये स्टूडेंट है और उनका ये इतने इतने मार्क्स आए वो दे रखा होता है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है डेटा बहुत कम होता है। अब हमको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन। तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज से। तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। यहां पर सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्स, टोटल ऑफ एक्स, ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है भाई, टोटल कितने स्टूडेंट है। ओके ठीक। अब देखो यहां पर तो हम सिग्मा एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एक्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक्स की टोटल कर लो तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। तो यहां पर ये रहा एक्स, इसकी हम कर देते हैं टोटल, तो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एक्स। टोटल करो भाई, देखो कितने हैं ये 5, सबसे पहले 2 + 5 + 8 + 6 + 7 + 9 + 10, तो ये हो गया 47। और n कितना आ जाएगा, हम n का मतलब टोटल नहीं है, अब इसकी टोटल कैसे करोगे, n का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, n आ गया है हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स है, तो 7। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम लगाएंगे सिग्मा x का मतलब हो गया 47 और n का मतलब हो गया 7। तो आपको यहाँ पर x बार देखने को मिलेगा 47 डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 6.71। ये क्या आ गया आपका x बार, यानी कि ये आ गया आपका मीन, अर्थमेटिक मीन, ये एक एवरेज आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज, अगर कोई पूछे ना भाई ये जो तुम्हारी क्लास है इसमें कोई 2 मार्क्स भी ला रहा है, कोई 5 भी ला रहा है, कोई 10 में से 10 भी लेके आ रहा है, अगर आउट ऑफ 10 की बात करें, लेकिन एवरेज बताओ आपकी क्लास में एवरेज कितने मार्क्स आ जाते हैं। अब उसमें से किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, तो भैया लगभग 6.5 पौने 7 6.7 जो है वो मार्क्स एवरेज है। अब मतलब बाकी के इसके आसपास ही होंगे, तो एवरेज बहुत खराब नहीं है, 5 से ऊपर है तो सही है ना भाई, लगभग 6-7 नंबर आ रहे हैं बच्चों के ज़्यादातर। ओके ठीक है, एक ही है ये 2 नंबर लाने वाला जिसकी वजह से एवरेज बिगड़ा है, ज़्यादा आ जाता है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अर्थमेटिक मीन। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखो हम यहां लगाते हैं अब इनडायरेक्ट मेथड, वही हमारा इनडायरेक्ट है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, वही हम इंडिविजुअल सीरीज ले रहे हैं, क्वेश्चन भी वही ले रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, लेकिन मेथड चेंज हो गया बस। भाई ABCDEFG ये स्टूडेंट नेम है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट के कोई ऐसे नाम नहीं होते। हाँ, अमरनाथ हो सकता है, बबलू हो सकता है ना, चिंता हो सकता है, D से देवीलाल हो सकता है, E से भी कोई नाम हो सकता है। ठीक, और मार्क्स हम ले लेते हैं, यानी कि X ले लेते हैं, वो क्वेश्चन में हमको इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा होता है। जो X है वो ये रहा हमारा, यहीं से ले लेते हैं, ये देखो 258 258, फिर हमारा 679 679, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, और लास्ट में 10, ये 10। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है x बार निकालने का। ठीक है, ओके, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बता देता हूं। x बार अगर आपको शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो यहाँ नीचे बताता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा, सॉरी, यहाँ आगे कुछ और कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाय n। तो यहां पर कुछ चीजें नहीं है, n का तो मतलब वही है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। ठीक है, एक तो नई चीज आई है a का मतलब क्या होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मतलब मीन आप एज्यूम कर लो पहले से, और जब हम a एज्यूम कर लेंगे तो हमारा सिग्मा dx निकल जाएगा। अब सिग्मा dx का मतलब क्या हो गया, dx की टोटल। अब dx चीज क्या है वो यहां बताता हूं मैं आपको, dx कैसे निकलता है। तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। x तो ये रहा
2 में से a लेस करना है, 5 में से a लेस करना है, 8 में से a लेस करना है, 6 में से भी a, 7 में से a, 9 में से और 10 में से लेस करना है a को, घटाना है a को। बट a क्या है? a है एज्यूम्ड मीन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी x दे रखे हैं उसमें से कोई भी एक x को आप एज्यूम्ड कर लो मीन, तो हो जाएगा a। मैं इस क्वेश्चन के अंदर जो ये 2 है इसको एज्यूम कर लेता हूं, ये मैंने a एज्यूम कर लिया, तो हमारा a कितना हो गया? 2। ठीक है, a कितना हो गया? 2। ठीक है, अब 2 में से 2 गए क्योंकि x है ना 2, तो 2 में से 2 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 गए तो ये बच गया 6, 6 में से 2 गए 4, 7 माइनस 2 तो ये हो गया 5, 9 माइनस 2 तो ये हो गया 7, 10 माइनस 2 तो ये हो गया 8, तो ये आ गया dx। और dx आ गया तो हम सिग्मा dx भी निकाल सकते हैं। सिग्मा dx कैसे आ जाएगा? सिग्मा dx, इसकी टोटल कर लो dx की, तो सिग्मा dx आ जाएगा 0, 3, 6, 4, 5, 7, 8, तो ये आ गया 33। अब ये फॉर्मूला लगाओ, इस फॉर्मूले में क्या बोल रहा है? सबसे पहले a हमने क्या एज्यूम किया था? 2, तो 2 प्लस सिग्मा dx कितना है? 33, तो 33 डिवाइड बाय n कितना है? n तो ये रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है? 7। तो अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले बेटा ये सॉल्व होगा, 33 में 7 का डिवाइड करो, 33 डिवाइड बाय 7। अब जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस कर दो, तो ये आ गया 6.71। ये क्या आ गया? x बार, जिसको आप क्या बोलते हैं? मीन, अर्थमेटिक मीन। ये सेम ही आंसर ऊपर भी आया था डायरेक्ट मेथड। तो चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे शॉर्टकट मेथड लगाओ, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, 6.71, 6.71। तो ये मैंने आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज से अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे इनडायरेक्ट मेथड लगाओ। अब सेकंड नंबर हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज से भी आप कैलकुलेट करोगे तो वही एक आएगा आपका डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं और फिर हम एक इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है आपको x भी दे रखा होता है और f भी दे रखा होता है। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी भी क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहां पर x दिया हुआ है 4, 5, 6 और 7, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20, 40, 30 और 10। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको पता है ना डिस्क्रीट सीरीज इस तरीके से ही होती है, वो मैंने आपको समझाया भी था अच्छे से। ठीक है, ओके। अब आपको निकालना क्या है? आपको x बार निकालना है, यानी कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। और ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज से अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास x भी है f भी है, लेकिन हमारे पास fx तो है ही नहीं, हमको fx भी चाहिए। तो fx कैसे आ जाएगा? f को x से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा fx। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 20 को 4 से कर दो तो आ गया 80, 40 को 5 से कर दो तो आ गया 200, और 30 को 6 से कर दो तो आ गया 180, और 10 को 7 से कर दो तो आ गया 70। अब आप टोटल कर लो सिग्मा एफ एक्स की, तो सिग्मा एफ एक्स की टोटल हो जाएगी 80 प्लस 200 प्लस 180 प्लस 70, ये हो गया भैया 530। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारे पास कितना? 530। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज को, और अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए भाई? हमको चाहिए सिग्मा एफ, वो ये रहा 20, 40, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ आया 100, तो 100 का डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया 530 डिवाइड बाई 100, 5.3। ये 5.3 आ गया एक्स बार, यानी कि आपका मीन। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया बेटा, ये डिस्क्रीट सीरीज से किया, लेकिन डायरेक्ट मेथड से किया है। अभी सेम क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड से भी आपको करके बताता हूं। ठीक है, तो चलिए शॉर्टकट मेथड। कौन सी सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। सॉरी, आपको x दे रखा है वही 4, 5, 6, 7, और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी। f तो हमारा 20, 40, 30 और 10।
20, 40, 30 और 10। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार निकालने का शॉर्टकट मेथड से, ए प्लस, ये फॉर्मूला सही लिखा था हमने, सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो यहां पर सबसे पहले dx निकालो, dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, एफ नहीं, x माइनस ए। तो x में से एज्यूम करना है ना a को, तो मैं कर देता हूं 4 को, x में से एक एज्यूम करना है ना। ओके, तो 4 माइनस, यहां 4 लिख देते हैं, a हमने 4 मान लिया, 4 माइनस 4 हो गया 0, 5 माइनस 4 हो गया 1, 6 माइनस 4 हो गया 2, 7 माइनस 4 हो गया 3। अब इस dx को f से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमको f dx चाहिए, तो यहां आ जाएगा f dx। तो 20 को 0 से करेंगे तो 0, 40 को 1 से करेंगे तो 40, 30 को 2 से करेंगे तो 60 और ये हो जाएगा 30। अब यहां पर कर दो सिग्मा f dx की टोटल, f dx की टोटल करेंगे तो सिग्मा लग जाएगा, तो 0, 40 प्लस 60 प्लस 30, तो ये हो गया 130। तो 130 क्या आ गया, सिग्मा f dx, और a कितना हमारा 4, तो 4 प्लस 130 डिवाइड बोला सिग्मा f, ये रहा f, इसकी टोटल कर दो तो आ जाएगा सिग्मा f 20, 40, 30 और 10, 100, यस। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100। अब 130 में सबसे पहले 100 का डिवाइड कर दो, 130 डिवाइड बाय 100 तो आएगा 1.3। अब 4 को प्लस कर दो तो 5.3, ये आ गया आपका एक्स बार यानी कि मीन। और हमने जब इसको कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी ये आया था 5.3, यहां पर भी क्या आया 5.3। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, कॉन्टिन्यूस सीरीज। सीरीज, और इससे हम लगाते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा मीन, अर्थमेटिक मीन। ओके ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमको दे रखी होती है क्लास, जैसे 10 to 20, 20 to 30, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ऐसे हमको क्लास दे रखी होती है। और उसके साथ में हमको फ्रीक्वेंसी ज़रूर दे रखी होती है, ठीक है, 70 to 80, 80 to 100, ऐसे आगे भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 244, 244 और ले लेते हैं 8 और 632, 632, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब इसमें जो है ना बेटा, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा x, फॉर्मूले से पहले भी, क्योंकि क्वेश्चन में x नहीं दे रखा है। x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताता हूं, l प्लस यू डिवाइड बाय 2, मतलब लोअर साइड ऑफ क्लास अपर साइड ऑफ क्लास डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक नहीं किया। देखो l प्लस यू डिवाइड बाय 2 है तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 तो 15, ठीक है, फिर 25, इसका करेंगे तो 35, 45, यहाँ 55 आएगा, यहाँ 65 और यहाँ 75, यस, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मूला लगाओ, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब यहाँ निकाल दो आप, कैलकुलेट कर दो एफ एक्स आपको पता ही, ये आ गया 30, ये हो गया 100, ये हो गया 140 और 45 मल्टीप्लाई बाय 8 360, 6 मल्टीप्लाई बाय 55 330, 65 मल्टीप्लाई बाय 3 195 और 75 मल्टीप्लाई बाय 2 150। अब टोटल करो, 30 प्लस 100 140, 360, 330, 195 और 150, तो आएगा 1305। यह आ गया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ आ गया 29। अब यहाँ पर 1305 डिवाइड बाय 29 तो आएगा 45। ये कौन से मेथड से आया, डायरेक्ट मेथड से आया। अब हम निकालेंगे इसको शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज के अंदर शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले वही क्लास,
10 से 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ठीक है। और इसके साथ साथ चाहिए हमको F 2, 4, 4, 8, 6 और 3 और 2। अब बेटा F के साथ हमको चाहिए X, X आपको पता है वही फॉर्मूला सेम, L प्लस यू डिवाइड बाय 2, तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो वही 15, फिर ऐसे 10 10 का गैप चलता रहेगा, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब फॉर्मूला देखो इसका, x बार इक्वल टू a, सबसे पहले तो ये आ गया। शॉर्टकट मेथड में हम एक एज्यूम्ड मीन लेते ही लेते हैं, फिर आएगा सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सबसे पहले a एज्यूम कर लो, a एज्यूम करेंगे x में से, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसको, तो आ जाएगा हमारा dx, तो dx का फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस a क्या लिया हमने 15, ठीक है। तो 15 माइनस 15 हो गया 0, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 और 60, माइनस करके देख लो पहले। अब हम क्या करेंगे, इस dx को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा f dx। तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 4 को 10 से करेंगे तो 40, 4 को 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 8 को 30 से करेंगे 240, फिर हम 6 को 40 से करेंगे, ये भी सेम ही आएगा 240, 5 को 3 से करेंगे तो 150, और 6 को 2 से करेंगे तो 120। अब यहाँ टोटल कर लो, सिग्मा एफ डी एक्स देखो 0, 40 प्लस 80 प्लस 240, 240, 150 और 120, तो आएगा 870, 870। और ऐसे कैसे ही ए हमने क्या एज्यूम किया था 15, ये रहा, तो वो ले लो, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आ गया 870 डिवाइड बाय सिग्मा एफ ये रहा, और ये हो गई टोटल 29, तो 29। अब आप 870 में 29 का डिवाइड कर दो और जो आए उसमें 15 प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ रहा है 45, ये आ गया आपका एक्स बार। तो यहां पर मैंने आपको अर्थमेटिक मीन तीनों सीरीज से कैलकुलेट करना बताया कि कैसे करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज, उसमें भी डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रिएट सीरीज डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, कॉन्टिन्यूस सीरीज डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखा। अब इसी तरीके से और क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि इसमें से अच्छे से हमको ये समझ में आ जाए, और ये केवल यही काम नहीं आएगा, ये सीरीजेज और ये मीन जो है आगे बहुत सारे चैप्टर्स में जब हम एडवांस लेवल पे करेंगे तो आपके काम आएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट बना रहेगा तो इसी तरीके से लेक्चर आते रहेंगे। गुड बाय, थैंक यू।